धन्यवाद विजय पाटील. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचा पुन्हा एकदा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय या मैदानावरती. चालू असलेला सामना मेजवानी 11 गोंधळपाडा विपक्ष संदेश पाटील पुरस्कृत तांबडा मारुती तळवली या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलाय. पहला ओवर लेके आए हैं प्रसाद. सलामी बल्लेबाज आकाश और विनायक. स्ट्राइक एंड पर आकाश 2 रनों के साथ अपना खाता खोला आकाश ने. नॉन स्ट्राइक एंड पर विनायक. गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रसाद के ऊपर. हेलो. और इसी के साथ ये पहला चौका आता हुआ आकाश के बल्ले से. तड़वली टीम ने फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया और दावत दी बल्लेबाजी के लिए मेजवानी 11 गोंदलपाड़ा टीम को. प्रसाद बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए 2 गेंदों में 6 रन अब तक बटोरे हैं. फिर से एक बार. जी हां, आकाश के इस फुल टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. पहला झटका. चेतन शर्मा ने भी हैट्रिक अपने नाम किया है. इरफान पठान, हरभजन सिंह, कुलदीप यादव, दीपक चहर, इन सभी भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक अपने नाम की है. और अब यहां पे प्रसाद को हैट्रिक अपने नाम करने का सुनहरा मौका. पंकज नाईक तळवली यांच्यातर्फे प्रत्येक विकेटसाठी इथे 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद पंकज जी. देखिए पहले 3 गेंदों में 2 चौके और 2 रन, एक मरतबा 2 रन हमें देखने को मिले थे. यानी 10 रन पहले 3 गेंदों में और अंतिम 3 गेंदों में लगातार 2 विकेटें. अंतिम गेंद प्रसाद की
मगर ओवर पिच गेंद करने की गलती, आउट देखा ना था, सीधे बल्ले से खेल दिया, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। पवेलियन से यहाँ पे सेट होकर आए हैं। पहली गेंद के ऊपर योगेश ने छक्का जड़ा। पहली गेंद का सामना करते हुए छक्का लगाना इतना आसान नहीं होता, मगर ये काम हालांकि टेस्ट क्रिकेट में, पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस्टियानो गेल इस बल्लेबाज ने की है। क्रिस गेल जिससे कहा जाता है, क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर बांग्लादेश के गेंदबाज के ऊपर अपना खाता खोला था। उसी के साथ स्काई अर्थात सूर्य कुमार यादव ने भी वनडे क्रिकेट में ये कारनामा अंजाम दिया है, पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर। योगेश इस छक्के के सहायता से अपना खाता खोलते हुए और ये आसान सा कैच यहां पे ड्रॉप किया है। इस तरह के कैच लपकने का जो मौके हैं बार बार नहीं आएंगे। आसान सा कैच था। अक्सर दोस्तों आपने ये स्लोगन सुना होगा, कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच और जीतो मैच। एक आसान सा कैच ड्रॉप किया, जीवन दान यहां पे दिया है बल्लेबाज को। जी हां, ओवर पिच गेंद फिर से एक बार आउट देखा ना था, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद फिर से एक बार हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। एक छक्का लगाने के बाद हालांकि अक्सर गेंदबाज मनोवैज्ञानिक दबाव में आते हैं, मगर यहां पे अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा किया है गेंदबाज नीरज ने। जी हां, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, हल्का सा अपील पगबदा का, मगर अंपायर जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। डिक्लेयर के रूप में 1 रन जरूर यहां पे मिलेगा, लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर, 24 रन, 24 रन ऑन स्कोर बोर्ड। दूसरा ओवर प्रगति पर निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला। पहला ओवर खासा महंगा प्रसाद का, जिन्होंने 16 रन खर्च किए। इस ओवर में मिश्रित गेंदबाजी यहाँ पे नजर आ रही है, कुछ अच्छी गेंदें, कुछ खराब गेंद नीरज के जरिए से। नीरज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे जाते हुए, फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से की है। 30 गज का दायरा यहाँ पे हट चुका है, डीप मिड विकेट, उसी के साथ एक काउ कॉर्नर। जी हाँ, आगे आकर उसे फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश थी, मगर तेज तर्रार गेंद सीधा पैर से टकराई। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे लेने का मौका दोनों भी बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 25 रन। क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा खेल है। क्रिकेट का खेल बहुत ही अजीबोगरीब खेल है, क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा फुटबॉल में, कबड्डी में, खो खो में कि
टाइम पास किया जाता है। जब लीड होता है 5-0 या 5-1, जब भी लीड होता है तो वक्त ज़ाया करने की कोशिश होती है, टाइम पास करने की कोशिश होती है, मगर इस खेल में अंतिम गेंद तक मैच कभी भी पलटा खा सकता है, मैच कभी भी बदल सकता है। और इसी वजह से हर वक्त रोमांचकारी मोड़ पर यह खेल हमें नजर आता है। लास्ट मैच हमने देखे, अंतिम गेंद पर हालांकि 6 रनों की जरूरत थी, और उसके पहले जो मैच देखे वो भी गेंदबाजों के पक्ष में चले गए, क्योंकि 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी, गेंदबाज हावी हुए। इसका मतलब ये साफ है कि क्यूरेटर अर्थात जिन्होंने ये विकेट बनाया है, पूरी तरीके से श्रेय उनको चला जाता है। जो उन्होंने मेहनत की है वो मेहनत उनकी रंग लाती हुई यहाँ पे ये विकेट गेंदबाजों को सपोर्ट करता हुआ, सहायता करता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन मैंने पहले भी कहा था कि 12 फुट चौड़ाई और उसी के साथ एक 26 गज की ये दूरी विकेट की हमें नजर आ रही है। और अब तक लगातार दूसरा दिन है ये, हम यहाँ पे बहुत मैचेस खेल चुके हैं, फिर भी ये विकेट बिल्कुल खुरदरी नहीं हुई है। बहुत ही अच्छी तरीके से उसे मेंटेन किया है, प्रिपेयर किया है, गेंदबाजों को हमेशा सहायता करती हुई। उसी के साथ यहाँ पे बल्लेबाज भी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। खराब गेंदों का समाचार लेना जरूरी है, और उसी के साथ पेशेंस के साथ अगर बल्लेबाजी करोगे, सिंगल डबल यहाँ पे रन लेते रहोगे, और शॉट सिलेक्शन अगर आपका अच्छा होगा तो जरूर यहाँ पे रन भी बना सकते हैं। ये हमने सभी ने देखा। नए गेंदबाज आया है वल्लभ, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। पहली गेंद ट्रैक से भटके लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी का अनोखा इशारा वाइड का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 28 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। मैं बल्लेबाजों के बारे में बात कर रहा था, इस विकेट के ऊपर हमने 59 रन बनते हुए भी देखे हैं, और इसी वजह से 40-45 रन भी यहाँ पे करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए आपको सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए, लाइन एंड लेन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। हवा में गेंद जरूर है, मगर वहां के फील्डर थोड़े से फिसल गए और उसका फायदा मिला। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए, जिस बल्लेबाज को जीवन दान दिया था उसी बल्लेबाज के बल्ले से एक चौका हमें देखने को मिला। रुपेश खेल रहे हैं 6 रन बनाकर, टीम का स्कोर 32 रन। अगली गेंद हाफ ट्रैकर थी, उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उठाकर खेला, मगर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद डीजे मास्टर। अजय ठाकुर जो कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से खजिनदार का काम कर रहे हैं, खजिनदार की भूमिका अंजाम दे रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। गेंदबाज अब थोड़े से विवंचना में, थोड़े से मुश्किल में जरूर है। जी हां, फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए जगह बनाई, और जिस रुपेश को यहां पे जीवन दान दिया था उसी रुपेश ने फिर से एक बार जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हुए 6 रन बटोरे। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार हाई जंप लगाती हुई 44 रन, 44 रन हो चुके हैं। रुपेश को जीवन दान मिला था, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों से छूटा था, और जीवन दान के बाद एक
चौका और 2 छक्के रुपेश के बल्ले से हमें देखने को मिले। रुपेश खेल रहे हैं 18 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर। नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज योगेश ने 2 छक्के जड़े हैं और अपनी टीम के लिए 14 रनों का अब तक योगदान दिया है। वल्लभ खासे महंगे साबित होते हुए 3 गेंदों में ही 17 रन यहां पे उन्होंने खर्च किए हैं। अब सोच में डूबे हुए हैं, करे तो क्या करे, किस तरह की यहां पे गेंदबाजी करेंगे तो इस बल्लेबाज को हम रोक सकते हैं। इस बल्लेबाज का विकेट अगर चटकाना है तो सही ट्रैक पर गेंदबाजी करनी होगी। ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर उन्हें ललचाना होगा, परफेक्ट यॉर्कर करना होगा। ये लीजिए, रुपेश ऑन द फायर, आग बरसाते हुए रनों की झड़ी लगा दी और एक छक्का यहां पे दाग दिया। धन्यवाद डीजे। 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं, 50 अप। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने देखिए अब तक यह तीसरा ओवर जारी है और 50 का आंकड़ा छू लिया है। रुपेश की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। बैक टू बैक ये तीसरा छक्का और चौथा बड़ा स्ट्रोक। इसके पहले चौका उन्होंने लगाया था इसी ओवर में। जी हां, मगर इस मर्तबा फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश में चूक गए थे। गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद शरीर से टकराई और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। जब तक वहां के फील्डर उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने लेग बाय के रूप में 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 51 रन, 51 रन हो चुके हैं। 51 का आंकड़ा अर्थात शुभांक माना गया है और बहुत अरसे के बाद, एक लंबे अरसे के बाद विनायक को खेलने का यहाँ पे मौका मिला। विनायक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने, सॉरी योगेश। हवा में गेंद जरूर है, क्या उस गेंद के नीचे पहुंचेंगे? जी हां, बहुत ही बढ़िया कैच। मिड विकेट के फील्डर ने लाजवाब यहाँ पे उस गेंद को कैच किया, जज किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ वो कैच पकड़ते हुए बल्लेबाज को चलता किया है और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। नए गेंदबाज संग्राम। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। किसी भी तरह की हैट्रिक यहां पे होती है तो उसे अजीत जी माड़ी इनकी जानिब से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। सॉरी, माय मिस्टेक, 2000 रुपए का इनाम। यानी लगातार 3 छक्के, लगातार 3 चौके या लगातार 3 विकेट, जो भी खिलाड़ी यहां पे, जो भी गेंदबाज यहां पे लगातार 3 विकेट चटकाता है उसे 2000 रुपए का इनाम देकर उसे नवाजा जाएगा। पहली गेंद संग्राम की बहुत ही अच्छी शुरुआत, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हां, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है। दूसरा रन लेने का प्रयास यहां में नाकाम हो सकता है। जी हां, रन आउट के रूप में अपना कीमती विकेट यहां पे खोना पड़ा और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। संग्राम ने अच्छी शुरुआत की है, पहली गेंद बिंदी और उसके बाद एक ही रन यहां पे और दूसरे रन के लिए रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज आउट होते हुए सूरज के रूप में रुपेश ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेट बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज जिन्होंने अब तक 3 छक्के और 1 चौका लगाकर
2 गेंदें हो चुकी है, अंतिम 4 गेंदें पहले सत्र की। संग्राम बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हां, अच्छी गेंद थी संग्राम की। गेंद और बल्ले में बहुत फासला था, दूर से ही खेलने की कोशिश की और इसी वजह से एक ही रन यहां पे मुकम्मल होता हुआ दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और दूसरे रन के लिए भी और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे रनआउट के रूप में और एक विकेट पतन। धन्यवाद डीजे। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज विशाल। संग्राम की कुछ हद तक मैं यहां पे तारीफ करना चाहूंगा, अच्छी वापसी संग्राम द्वारा, क्योंकि पहले 3 ओवर में बहुत सारे रन खर्च किए थे, लुटाए थे मैं कहूंगा गेंदबाजों ने। आहा, स्लोवर 1 गेंद बहुत ही नजाकत के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ अपने पेस को निकाल दिया था और बल्लेबाज कुछ समझने के पहले ही हवा में लहराती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह गए थे इस गेंद के ऊपर। देखिए, यही होता है, मानसिकता के साथ खेलना होगा। जी हां, फिर से एक बार स्लोवर 1 गेंद थी। बल्लेबाज के बल्ले का स्पीड और गेंद का यहां पे तालमेल नहीं है बिल्कुल। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद गई थी लॉन्ग लेग की दिशा में। हालांकि डिक्लेयर जोन वहां पे मौजूद होने की वजह से मात्र 1 रन मिलेगा। इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं इन 5 गेंदों में। पहले 5 गेंदों में संग्राम बल्लेबाजों के ऊपर हावी होते हुए अच्छी वापसी। यहां पे इस मैच को फिर से एक बार अपनी तरफ झुकाने में प्रयास जो किया है उसमें काफी हद तक सफल। इस बीच हवा में गेंद जरूर है, उस गेंद के नीचे फील्डर आते हुए और फिर से एक बार यहां पे एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। 2 रन मुकम्मल कर लिए, तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहां पे 3 रन मुकम्मल और चौथे रन के लिए रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज यहां पे वापस जाएगा जरूर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रनों की संख्या 57 रन, जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। एक विशाल स्कोर यहां पे खड़ा किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, अर्थात यासिन सर जर थांबवतो। यापुढे सामना असेल नागेश वेले पुरस्कृत महावीर खंडाळे वर्सेस संतोष करगुटकर पुरस्कृत काळोशी। याच्यात हा नाणेफेकी स्टडी याचा दोन्ही संघनायकांना विनंती करतोय की आपण नाणेफेकी स्टडी यायचं। नागेश वेले पुरस्कृत महावीर खंडाळे वर्सेस संतोष करगुटकर पुरस्कृत काळोशी। बघितला आपण यासिन सर आता जो सामना सुरू होता तळवली वर्सेस गोंधळपाडा, याच्यामध्ये खूप बराचसा केलाय। झेल सोडला रुपेशचा शून्यावरती, रुपेश खेळला 30 धावा, शून्याचं 30 झालं। अशा प्रकारे चूक कराल, चुकीला माफी नाही या स्पर्धेमध्ये। अशा प्रकारे खराब क्षेत्ररक्षण आपण बघितलं, गोलंदाजी सुद्धा वल्लभकडून खराब बघायला मिळाली। ज्या प्रकारे नीरजने झेल सोडला कॉन्ट्रॅक्ट बोल्ड 27 धावांची खेळी केली रुपेशने। योगेशने सुद्धा चांगली फलंदाजी करून 14 धावा जमा केला, 2 षटकारांचा समावेश आहे। अशा प्रकारे 57 धावा जमा केल्या, पण 58 धावांचं टार्गेट ठेवलेलं आहे ते तळवली संघासमोर। म्हणजे जवळजवळ बघायला गेलं तर 14.5ची सरासरी राखायची आहे ती तळवली संघाला। अशी सरासरी राखणं खूप गरजेचं आहे। 24 चेंडू आणि 58 धावा, अशा धावा जमा करायच्या असेल नक्की षटकार चौकाराची खूप आतषबाजी होणं गरजेचं आहे। तेच आपण बघतोय तळवलीचे फलंदाजी आतषबाजी करतात की गोंधळपाडा संघ गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण हा सामना विजय होतोय बघायचा आहे। आपण बघतोय सलामीला येतोय प्रसाद
आणि संग्राम येतोय. मागच्या स्पर्धेत चांगल्या प्रकारे फलंदाजी केली परंतु अपयश त्यांना नक्कीच आलं. यावेळी बघू अपयश धुण्यात यशस्वी होतात की जोडी पाहायचं आहे. 58 धावा टार्गेट पास करायला यश येतोय का बघायचं आहे. पहिलं षटक आपण बघतोय क्षेत्ररक्षणासाठी गोंधळ पडत मेजवानी गोंधळ पडत काही हजर झालेला आहे. क्षेत्ररक्षण विखरलं जाणार आहे. नाणेफेक आता होणार आहे ती नागेश्वरी पुरस्कृत महावीर खंडाळे संतोष कनगुटकर पुरस्कृत कालोशी याच्यामध्ये यापुढील सामना असेल नाणेफेकीसाठी आलेल्या कर्णधार यासिन सर नक्कीच मी सांगेन 4 षटकांचा पण सामने बघितला 40-42 धाव मध्ये जर फलंदाजाला रोखून ठेवलं प्रथम फलंदाजी करत असताना चेसिंग करताना थोडं सोपं जातं. 57 धावांचा जमा केला 58 धावांचा पाठलाग करताना आतषबाजी करणं खूप गरजेचं आहे. आक्रमण हाच आपला बचाव अशा प्रकारे फलंदाजी होणं खूप गरजेचं आहे. मागच्या स्पर्धेत सामन्यात बघितलं 29 धावा काढत असताना त्यावेळी संघ पराजित झालेला परंतु इथं 58 धावा त्याच्या दुपटीत धावा जमा करतात. कशा प्रकारे ह्या धावा जमा करतात पाहायचं आहे. नक्की जितू सर आपण ज्याप्रमाणे म्हटलं परंतु इतकी ही घाई करण्याची गरज नाही आहे कारण इथे जवळजवळ जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 14.50 धावांच्या सरासरीने धावा जमवायच्या आहेत आणि प्रत्येक षटकामध्ये जर मोठे 2 फटके आले तर हा सामना फलंदाजी करणारा जिंकू शकतो. तर येथे मात्र पॉवर प्लेच्या खेळाचा इथे पुरेपूर फायदा उठवावा लागेल. पहिल्या षटकामध्ये कमीत कमी 15 ते 20 धावा येणं फार गरजेचं असेल. पहिल्या षटकामध्ये रिस्क इथे घ्यावी लागेल. जर पहिल्या षटकामध्ये 15 ते 20 धावा इथे आल्या तर हा सामना आपण जिंकू शकतो. हा आत्मविश्वास नक्कीच वाढीस लागेल फलंदाजांच्या मनामध्ये. पंचांचा इशारा आलेला आहे. प्रत्येक हॅट्रिकसाठी इथे 2000 रुपयांचं पारितोषिक रोख स्वरूपाचं सन्माननीय अजितजी माळी यांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. याच वेळेस एक जॉन्टी रोड्सची आठवण देणारा झेल घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला. मी बऱ्याच वेळा सांगत असतो मित्रांनो आपल्याकडे फक्त फलंदाजी किंवा गोलंदाजी असणं गरजेचं नाहीये तर त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण सुद्धा उत्कृष्ट जर असेल तरच आपण टुर्नामेंट किंवा ती स्पर्धा जिंकू शकतो. प्रत्येक हॅट्रिकसाठी सन्माननीय अजितजी माळी आणि सन्माननीय जयेंद्रजी भगत यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलेलं आहे. मग ती चौकारांची हॅट्रिक असो षटकारांची हॅट्रिक असो किंवा विकेटची हॅट्रिक असो सर्व खेळाडूंना समान संधी इथे आपण पाहतोय आपल्या मान्यवरांनी आपल्यासाठी दिलेली आहे. आणि इथे आपण पाहतोय जीव घेणा प्रयत्न धाव घेण्याचा. पंकज नाईक आणि वीरेंद्र नाईक षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी पंकज नाईक आणि वीरेंद्र नाईक यांच्यातर्फे प्रत्येकी 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे आलेलं आहे. आपल्या आवडत्या खेळाडूंना आणि आपल्या गावातील खेळाडूंना इथे प्रोत्साहित करण्याचं काम सुरू आहे. चलिए दोस्तों फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे सूरज गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली 3 गेंदें बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पे उन्होंने जाहिर की है. इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया है डीप में मिड विकेट में फील्डर खा लिया. ओहो फिर से एक बार वहां पे खिलाड़ी फिसल गए और गेंद उनके हाथों से निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. संग्राम आउट होने के बाद प्रसाद और नीरज बल्लेबाजी करते हुए और यहां पे लॉफ्टेड कवर ड्राइव देखने को मिला. डीप कवर खाली था. 2 खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी उसमें से गेंद फरार होती हुई 4 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे.
और मैं याद दिलाना चाहूंगा लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके आए हैं और इस गेंद के ऊपर चौका लगता है तो जयेंद्र भगत और सम्माननीय अजीत जी माड़ी इनकी जानिब से 2000 रुपए का इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हां, यहां पे 1 बाउंस गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर फील्डर वहां पे तैनात, अच्छी फील्डिंग और सीमा रेखा की बाहर जाने के पहले ही उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी वजह से बल्लेबाजों को मात्र यहां पे 2 रन मिलेंगे। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 12 रन, 12 का आंकड़ा यहां पे हमारे सामने फिर से एक बार आता हुआ, जो कि काफी नहीं है। हर ओवर में यहां पे 14.50 के अवसर से रन बनाने की जरूरत। एक विकेट उन्होंने खोया है सलामी बल्लेबाज के रूप में। संग्राम जो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे रनआउट के रूप में आउट हो चुके हैं। अब नए गेंदबाज आए हैं सूरज घाड़ी। पहला जो ओवर डाला था सूरज राहुल और अब यहां पे सूरज घाड़ी। सूरज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे इस दूसरे ओवर में? बल्लेबाजों को चाहिए कि जोरदार प्रहार करे और कम से कम 18 से 20 रन जुटा लिए, क्योंकि इस ओवर में अगर आप पिछड़ते हुए नजर आएंगे तो उसके बाद उसे कवर अप करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव ये होगा कि हर गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार करने की कोशिश आपकी होगी। जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है, कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश और इसी के साथ मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में यह गेंद, दूसरा झटका लगता हुआ दूसरे विकेट का पतन। धन्यवाद डीजे मास्टर। हमारे डीजे मास्टर एक से बढ़कर एक सुमधुर संगीत की मेजबानी यहां पे पेश कर रहे हैं। माधुरी दीक्षित महाराष्ट्रियन एक हीरोइन जिसकी ये शानदार फिल्म तेजाब और उस रातों रात स्टार बन गई थी इस गाने की वजह से। यहाँ पे गाना सुनाया हमारा डीजे मास्टर ने तेजाब फिल्म का। पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त किया है सूरज ने, बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हां, अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर खेला था, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात और बल्लेबाज यहां पे कुछ मशक्कत में नजर आए, मुश्किल में नजर आए। गिरते गिरते बाल बाल बच गए। 1 रन जैसे वैसे यहां पे पूरा होता हुआ इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 13 रन। 13 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने। विशाल और प्रसाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हां, इस मरतबा स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास काफी हद तक सफल। गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। विशाल ने भी यहां पे खाता खोला है छक्के के सहायता से। आत्मविश्वास जरूर यहां पे बढ़ेगा विशाल का, क्योंकि ये पहली गेंद का सामना कर रहे थे। जी हां, ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद को अजीबोगरीब अंदाज के साथ खेलने का प्रयास था। हालांकि हल्का सा अपील, हल्का सा कटाक्ष अंपायर जी के ऊपर जरूर उन्होंने डाला था। वाइड का अपील था, मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं। बिंदी गेंद, 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। इस ओवर में एक सफलता अर्जित की है सूरज घाड़ी ने और 7 रन खर्च किए हैं इन 4 गेंदों में। कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि उनको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे रन उनके पास, मगर इस मतलब स्लोवर 1 गेंद और फुल टॉस, उसे परख लिया, पहचान लिया, पहले तो पढ़ लिया, उसके बाद जड़ दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। धन्यवाद डीजे। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 25 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद सूरज घाड़ी फिर से एक बार।
जी हाँ, जोरदार प्रहार तो किया था मगर बहुत ही अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही और कट होते होकर बाहर की तरफ निकल गई थी। अच्छी विकेट कीपिंग विकेट के पीछे। देखते देखते दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर जीतू मात्रे के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर. आपण बघतोय 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. इथे तळवली संघ 58 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 बाद 25 अशा धावा जमा केल्यात. तर अद्याप विजयासाठी 12 चेंडूत 33 धावा. तर पंकज नाईक याच्याकडून प्रत्येक षटकासाठी तळवलीच्या फलंदाजासाठी 500 रुपये ते जमा झालेले आहेत. नक्कीच संधी घ्यायचा आहे. आपण बघितलं यासीन सर मागच्या सामन्यामध्ये विशालने 4 चेंडू खेळलेला 0 धावा जमा केल्या होत्या, परंतु या सामन्यामध्ये आला पहिल्याच चेंडू षटकार मारला. अद्याप 2 षटकांशी खेळतोय. बघूया समीर आहे नवीन गोलंदाज, राईट आर्म ओव्हर विकेट गोलंदाजी करेल. हा लेग स्पिनर समोर असेल प्रसाद. यावेळी मात्र प्रसाद पुढे येतो, डान्सिंग द पिच येतो, जातो मिड विकेटच्या वरून टिपणुकीच्या वरून एक षटकार. धन्यवाद डीजे. बघितला आपण खेळाचा कायापालट व्हायला टाइम जात नाही. अद्याप ह्या सामन्यामध्ये बघतोय प्रसाद 1 षटकाराशी खेळतोय, विशान 2 षटकाराशी खेळतोय. पुढील चेंडू समीरचा प्रसादसाठी. कशा प्रकारे प्रसाद खेळ खेळतोय बघायचं आहे. हा सुद्धा चेंडू जो थोडा स्लोअर पद्धत चेंडू होता पुढेच गेला, परंतु थोडा मिड विकेटच्या दिशेने काटपेटच्या रूपाने ढकलून दिला. चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब होतोय, परंतु एकाच धावावर समाधान मानायला लागतोय. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 32. 2 बाद 32 58 धावांचा पाठलाग करत असताना तळवी संघ थोडा नक्कीच बघितला गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण पिछाडीवर होता. आता मात्र फलंदाजीमध्ये थोडासा आघाडीवर दिसतोय. तिसरं षटक चालू असताना चांगल्यापैकी फलंदाजी करत असताना आपण बघतोय मैदानावरती विशांत आणि प्रसाद दिसतोय. समीरचा या षटकातील पुढील चेंडू विशांतसाठी. हा स्लोअर पद्धती चेंडू. विशांतला चेंडू समजत नाही. चेंडू जातोय, निर्धाव जातोय. एक चांगल्या चेंडूची सांगता करतोय, कारण चांगल्या प्रकारे स्पिन करतोय. तोच लेग स्पिनर आपला समीर दिसतो या मैदानावरती. चेंडू विशांतला समजत नाही. चेंडू जातो निर्धाव. विनायकच्या हातामध्ये थोडंसं अपील नक्कीच होतं, पण सही हात दिले नाही. धावसंख्या स्थिर होते. धावसंख्या आहे ती 32 ना. 2 बाद 32. समीरचा पुढील चेंडू. राईट आर्म ओव्हर विकेट गोलंदाजी करतो विशांतला. यावेळी सुद्धा विशांत बघतोय थोडा नक्कीच सांभाळ होतोय. आपण बघतोय बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव टाकण्यात यशस्वी होतोय समीर. चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल. ज्या प्रकारे प्रसादने एक षटकार ठोकलेला होता मिड विकेटच्या वरून, इथे मात्र विशांतला थांबण्यात यशस्वी होतोय. तिसरा निर्धाव चेंडू पडला तर 1000 रुपये अजित माली यांच्याकडून मिळणार आहेत. नक्कीच प्रयत्न करायचा आहे. नक्कीच हा चेंडू सुद्धा निर्धाव टाकतोय आणि माननीय अजित माली साहेब यांच्याकडून 1000 रुपयाची समीरला 3 चेंडूसाठी इथे बक्षीस मिळालं आहे. तर समीर या षटकातील पुढील चेंडू. अतिशय सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळतोय समीरकडून, कारण ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय यावेळेला सुद्धा बघितलं आपण करतोय यष्टीचित होतोय. विशांत बाद होतोय चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करत असताना. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतो. इथे धावसंख्या मात्र 32 होते. 3 बाद 32 अशी धावसंख्या धावपळकर जमा होते. ज्या प्रकारे विशालने मागच्या सामन्यात 4 चेंडू निर्धाव घेतलं, त्याच प्रकारे या
महत्वाच्या सामन्यात सुद्धा विशालने तशीच कामगिरी केली, 2 षटकारांशी खेळी केली नक्कीच, परंतु प्लॅटफॉर्म चांगला करत असताना इथे मात्र 4 निर्धाव चेंडू खेळून इथे संघाला संकटात देऊन सोडतोय. उर्वरित 6 चेंडूंमध्ये अखेरच्या षटकांमध्ये 26 धावांची आवश्यकता असताना आपण बघतोय प्रसाद आता आहे स्ट्राईकला आलेला, सलामीला आलेला प्रसाद, जोडीला आहे नवीन फलंदाज हितेंद्र. 6 चेंडू विजयासाठी 26 धावांची आवश्यकता असताना नवीन गोलंदाज कोण आहे ते पाहायचं आहे. योगेश येतोय गोंधळपाडाकडून, योगेश गोलंदाज येतोय. प्रसाद कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय बघायचं आहे. अद्याप 4 षटकार येणं गरजेचं आहे तळवली संघासाठी. 3 सिक्स मारले तर नक्कीच 3000 रुपये अजित माळी साहेबांच्या वर्षी नक्कीच बक्षिसांची खैरात इथं होतोय. 3 षटकार मारला 3000 रुपये अजित माळी साहेबांकडून नक्कीच जमा झालेत. योगेशचा पहिला चेंडू राईट अमोर विकेट गोलंदाजी करून योगेश प्रसादला. यावेळी पहिल्या चेंडूवर घराघाती घात करतोय, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअरच्या वरून एक षटकार प्रसादच्या बॅटमधून. धन्यवाद डीजे. वेल दौडायचं नाही. 3 बाद 38 अशी धावसंख्या होते. या षटकाराने धावसंख्या पोहोचते 38. प्रसाद ह्या मैदानात नक्कीच तटून आहे. मागच्या स्पर्धेत सामन्यात सुद्धा चांगली फलंदाजी केली, परंतु सामना विजयी करता आला. यावेळी बघा प्रसादला संधी आहे. योगेशचा या षटकातील पुढील चेंडू प्रसादसाठी राईट अमोर विकेट गोलंदाजी करतोय योगेश. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख चेंडू, चेंडू प्रसादच्या बॅटमध्ये येत नाही, चेंडू जातो निर्धाव. अतिशय सुरेख चेंडू म्हणता येईल. यष्टीरक्षक विनायक हा चेंडू मात्र सहज अडवतोय, निर्धाव जातोय. धावसंख्येत कोणताही प्रकारचा बदल नाही. धावसंख्या ते 38. अद्याप 4 चेंडूत 20 धावांची आवश्यकता असताना कशा प्रकारे गोलंदाजी आणि फलंदाजी होते पाहायचं आहे. हा मात्र चेंडू खोलवर टप्प्यात चेंडू होता, चेंडू जातोय डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय. एक धाव ते पळून काढले, दुसऱ्या धावेचा नक्कीच प्रयत्न करतोय. इथे मात्र सहज पूर्ण करतोय धाव प्रसाद आणि हितेंद्र. 2 धावेने धावसंख्येत वाढतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 40. 3 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता असं नक्कीच 3000 या 3 षटकांसाठी मिळणार आहेत, परंतु विजयासाठी पण खूप आवश्यकता आहे. कशा प्रकारे प्रसाद ही फलंदाजी करतोय पाहायचं आहे. 3 षटकार मारले तर पंकज नाईक यांच्याकडून सुद्धा आकडा वाढतो. 1000 रुपये मिळणार प्रसादसाठी नक्कीच संधी घ्यायची आहे. त्याप्रमाणे अजित माळी साहेब यांच्याकडून सुद्धा 3000 रुपयाचं पारितोषिक जमा झालेलं आहे. योगेश या षटकातील पुढील चेंडू. हा चेंडू नक्कीच दिशा भटकतो. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू. डान्सिंग द अंपायर स्टंपकर सांगतात की हा स्क्वेअर चेंडू. एक धाव लिखित केली जाते. एक धावेने धावसंख्येत वाढते. धावसंख्या बसते 41. अद्याप 3 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता आहे तळवी संघासाठी. प्रसाद तटून नक्कीच आहे, परंतु मोठे फटका येणं खूप गरजेचं आहे. हा चेंडू सुद्धा लेक्शमच्या बाहेर चेंडू लागतोय. पुन्हा त्याच प्रकारे दिशाहीन चेंडू. पंचांचा इशारा येतोय. एक डान्सिंग पद्धतीने हात फैलावतात. हा एक फेअर चेंडू. एका धावेने धावसंख्येत वाढतोय. धावसंख्या पोहोचते 42. अद्याप 16 धावांची आवश्यकता. नक्कीच प्रेशर आलाय योगेशच्यावर. अद्याप 3 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. कशा प्रकारे फलंदाजी प्रसादकडून होते पाहायचं आहे. हा सुद्धा दिशाहीन चेंडू. पंच पुन्हा हॅट्रिक झाली. इथे स्क्वेअर चेंडूची हॅट्रिक होते. अजित माली साहेब आपल्याकडून काय आहे काय. इथे मात्र धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या पोहोचते 43. सगळ्या हॅट्रिक कडे आमचं नक्कीच लक्ष आहे. चेंडू निर्धाव हॅट्रिक, चौकारांची हॅट्रिक, स्क्वेअर चेंडूंची हॅट्रिक, षटकारांची हॅट्रिक, गडी फलंदाज बाद केले हॅट्रिक. यावेळी मात्र योगेश एक अनोखा हॅट्रिक इथं साजरी करतो या मैदानावरती. धावसंख्या पोहोचते 43. विजयासाठी 3 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता ना. योगेश थोडा कन्फ्युज नक्कीच होतोय. आता मात्र कशा प्रकारे कमबॅक करतो ते आपल्याला पाहायचं आहे. यावेळी मोठा फटका लोगोच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न. तिथे चेंडू मात्र हवेत असताना प्रसाद बाद होतोय. एक मोठा झटका तळे संघासाठी.
त्याचं नाव हार्दिक का प्रशिक आहे, काय तर नाव आहे का मला पण हार्दिक ना. धन्यवाद डीजे. आपण बघितलं पंचाने एक अनोखा अंदाजाने सांगितलं डान्सिंग करून की हा बाद म्हणून. तर आता मात्र हा सामना जवळजवळ आपण बघतोय गोंधळपाडा संघाकडे वळलाय. 15 धावांची आवश्यकता असताना हितेंद्र कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय पाहायचंय. हा पुन्हा दिशाहीन चेंडू, चेंडू स्वेर जातोय की बघायचं आहे. पुन्हा पंचांचा इशारा त्याच प्रकारे येतो, हात फैलावतात. 1+1 अशा 2 धावा इथं जमा केल्या. धावसंख्या 2 ने वाढते, धावसंख्या पोचते 45. आता मात्र 2 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता आहे. 2 चेंडू विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता असताना नक्कीच 2 षटकार घ्याय तरी विजय गोंधळपाडा संघ होईल. कारण कंपल्सरी चेसिंग असल्यामुळे यावेळी योगेश 2 षटकार मारले तर अजित माली साहेबांकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक जमा झालेलं आहे. पुन्हा दिशाहीन गोलंदाजी योगेश इथे मात्र स्वेर चेंडू टाकण्याचं नक्कीच हा चेंडू या षटकातील 5वा चेंडू. पंच सुद्धा अष्टमकर सांगतात की मी कंटाळलो, हात फैलावतात. हाच 5वा चेंडू स्वेर असेल. 1 धावेने इथं धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या पोचते 46. आता मात्र गणित बिघडतोय, बदलतोय. 2 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता, 2 षटकारांची आवश्यकता आहे. या 2 षटकारांसाठी मला वाटतं जवळजवळ तब्बल 3000 पारितोषिक लागलेलं आहे. ह्या 2 षटकारांशी हितेंद्रच्या बॅटमधून 2 षटकार येणं खूप गरजेचं आहे. बघूया हितेंद्र ही संधीचं सोनं करतो का बघायचंय. पंकज नाईक यांच्याकडून 1000 रुपये, अजित माली साहेब यांच्याकडून 1000 रुपये, तसेच आमचे जयेंद्र भगत चुप्पा आहेत. अजित माली साहेब आहेत, 1000 रुपये आपले आहेत. जयेंद्र भगत सुद्धा आहेत, संयुक्त आहेतच. हा चेंडू मात्र नक्कीच एक सुरेख चेंडू म्हणता येईल, एक वेगवान चेंडू म्हणता येईल. असा निघून जातोय चेंडू, निर्धाव जातोय आणि जवळजवळ विजयी आपल्या खिशात टाकण्याचा प्रयत्न करतोय योगेश गोंधळपाडा संघासाठी. आता मात्र समीकरण बदलतोय, बिघडतोय तळवली संघासाठी. 1 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता विजयासाठी. योगेश या षटकातील अखेरचा चेंडू विजयाच्या हा मात्र चेंडू एक डिफेन्सिव्ह पद्धतीने मिळवण्याच्या दिशेने जातोय. अशा प्रकारे मेजवानी गोंधळपाडा संघ इथे मात्र एक मोठा विजय साजरा करतो. या मैदानात हार्दिक अभिनंदन, तसेच पुढील वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देईल नक्कीच. तर यापुढील सामना असेल नागेश वेळे पुरस्कृत महावीर खंडाळे, तसेच संतोष कणकोड पुरस्कृत काळोशी याचा सामना रंगणार. मी नक्कीच यासी सरांना विनंती करतोय की पुढील सामन्याचं विवरण आपण करायचं.